अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क की जो आला अदालत है, मैं हाथ जोड़ के बहुत ही एहतराम से एक बात करता हूँ। आपने फरमाया कि तकरीर की बुनियाद पर नाअहल करने की रवायत नहीं रखेंगे, तो मुझ जैसा एक नालायक, एक आम आदमी ये सवाल पूछता है कि अगर हम इनको नाअहल नहीं कर सकते तो क्या प्राइम मिनिस्टर जैसी पोजीशन होल्ड करने के बाद इस मुल्क के मुकद्दस तरीन इदारे के फ्लोर पे खड़ा होकर झूठ बोलने की इजाजत दे दें? फिर तो झूठ को लीगलाइज कर देना चाहिए इस मुल्क में। कानून कहते हैं अंधा होता है, लेकिन वो अंधा गरीब को इंसाफ दिलाने में होता है। वो अंधा जालिम के जुल्म के सामने होता है। वो अंधा ताकतवर की ताकत के सामने होता है। मैं मानता हूं इन जैसे पुराने पापियों को इंसाफ के कटहरे में ला के नाअहल करने से शायद मसाइल पैदा हो, लेकिन क्या इनके इस मनसब में बैठे रहने से मसाइल पैदा नहीं हो रहे? मेरे ख्याल में इनके बैठे रहने से ज्यादा मसले पैदा हो रहे हैं। कर्जे में डूबा हुआ है ये मुल्क, बादशाहत के तौर पे ये मुल्क चला रहे हैं। ये वो अवाम को देते हैं जो इनका मूड करता है, ये वो अवाम को कभी भी नहीं देते जो अवाम मांगती है। अवाम तालीम मांगती है, ये रोड देते हैं। अवाम सेहत मांगती है, ये रोड देते हैं। अवाम इंसाफ मांगती है, ये पुल देते हैं। मैं फिर हाथ जोड़ के एक गुजारिश, हाथ जोड़ के, मैं एक इंतहाई आम आदमी, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप अगर कोई सर्वे कराए तो 90% लोग ये कहेंगे कि आज तक अदालतों ने इन हुक्मरानों को कभी सजा नहीं दी। ये कुदरत ने मौका दिया एक परसेप्शन चेंज करने का, इस मुल्क में इंसाफ का बुलबाला करने का। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, इस दफा बेनिफिट ऑफ डाउट इस गरीब, इस लाचार कौम को दे दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।